प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है और उनकी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तमाम तस्वीरों का देखिए, 4 अलग अलग मौकों की अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है और इसमें वो अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अर्पित करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई, उसके बाद देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग मौकों की ये तस्वीरें हैं, जिनमें जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय की भी तस्वीरों को उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने शब्दों में याद करते हुए वो ट्वीट आपके पास होगा आशीष, अगर आप पढ़ पाए। किन भावनाओं के साथ नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए? देखिए, मैं आपसे अभी जिक्र कर ही रहा था चित्रा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी का वो आउटरीच याद है जो उन्होंने अर्थव्यवस्था पे, इकॉनमी को डील करने के लिए उन्होंने बाकायदा आउटरीच दिखाया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने उनको न्योता दिया था। तब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी मेरा ख्याल है। दोनों लोग, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री निवास पहुंचे थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके साथ बड़ी लंबी चर्चा की थी और जिस तरह का उन्होंने ट्वीट लिखा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, हालांकि आपने दर्शकों को पढ़ के बताया है। इंडिया माउंस द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, Dr. Manmohan Singh ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economic policy over the years. His interventions in parliament were also insightful. As our prime minister, he made extensive efforts to improve people's life. ये वो शख्स लिख रहा है जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह की टिप्पणियां भी हमें याद है, बहुत क्रिटिकल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी को लेकर के। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये अपने आप में रेखांकित करता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। कटिंग बिल्कुल, 2 अलग अलग ट्वीट यहां पर आशीष नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए हैं और उनको याद किए गए हैं। वो लिखते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा, मैं दर्शकों को बता देती हूं। नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करें। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा उनकी बातों से झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति, इस तरह से कहते हुए वो गुजरात के समय जब वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय की उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं और उसके बाद अगला ट्वीट वो फिर करते हैं और उसके बाद से उनकी ओर से याद किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि किस तरह से ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपूरणीय क्षति है। और आपको बताते चले कि यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, एम्स में एक तरफ लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक जाहिर कर रहा है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कामकाज किया और सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। नरेंद्र मोदी की ओर से अलग अलग ट्वीट करके अलग अलग तस्वीरों के जरिए उनको याद किया गया है और आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यकीनन जिस ऊंचाई पर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश को लेकर गए, अपूरणीय क्षति है ये देश के लिए। शायद यही वजह है कि हर कोई इस वक्त शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सभी शोक की इस घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से किए गए तमाम कामकाज को याद किए जा रहे हैं। चाहे वो मनरेगा हो, जिसको लेकर लगातार जिसके बलबूते 2009 में हम सब ने देखा था मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने आप को किस तरह से रिपीट किया था। जब उम्मीद नहीं की जा रही थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वही कामकाज जो 2004 से लेकर 2009 तक के थे। इसके अलावा तमाम और भी आर्थिक सुधार जो इस देश के लिए किए गए। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र हमारे साथ एम्स में मौजूद हैं। जैनेंद्र, और क्या खबर मिल रही है? देखिए चित्रा, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है, प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं देख रहा था देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की श्रद्धांजलि आई है, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सब लोग मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जो उनका योगदान रहा है उसको याद कर रहे हैं। यहाँ एम्स के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ मेरे सहयोगी प्रवीण दीक्षित मेरे साथ हैं। प्रवीण जी, जरा तस्वीरें दिखाइए। एम्स के बाहर हम लोग मौजूद हैं और मेरे अलावा मीडिया के हमारे तमाम साथी यहाँ पर हैं और हम लोग सुरक्षा कारणों से एम्स परिसर के बाहर मीडिया को रोका गया है।
इमरजेंसी में फिलहाल जो है वो मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और उनके परिवार के लोग हैं। प्रियंका गांधी मौजूद है, जेपी नड्डा अंदर मौजूद है। बाहर चूंकि वीआईपी मूवमेंट की संभावना है कि कई जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो सुरक्षा घेरे में हैं, अति महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लोग यहां पर आ सकते हैं अंतिम दर्शन करने के लिए मनमोहन सिंह जी के। तो उसके मद्देनजर जो है यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आला पुलिस अधिकारी प्रवीण जी, अगर संभव हो जरा दिखाइए बंदोबस्त एम्स के बाहर किस तरीके के हैं। चारों तरफ जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। गाड़ियों को जो है गाड़ियों की स्पीड धीमी हो गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का अमला तैनात है। उच्च पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तो हैं ही हैं। तो मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद यहाँ पर काफी हलचल है, गहमा गहमी है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।